आ जाओ, इधर आ जाओ। आप इधर आ जाओ, तुम रुक जाओ। कल 11 बजे आ जाना, कोई दिक्कत है? बस 1 घंटे पढ़ा देंगे, 2 टॉपिक करा देंगे। देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमने ये लेसन शुरू किया है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ, ये लेसन 4th है, यूनिट 2nd। हम इस तरह पढ़ाते हैं, यूनिट 1st लेसन 1st, फिर यूनिट 3rd पढ़ाते हैं, सरल पढ़ती है। यूनिट 4th पढ़ा दिया, ये यूनिट 4th चल रही है, फिर हम तुम्हें पूरा पीछे का पढ़ा देंगे। ठीक है, इस टाइम पे हम फर्स्ट ही पढ़ा रहे हैं। लेसन 4th है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन वो फिनोमेना, इधर देखो पहले तो, डिफ्रैक्शन है क्या? इंटरफेरेंस में क्या होता है कि 2 सोर्सेस हैं, ट्रेवल कर 2 सोर्सेस से लाइट रेस ट्रेवल कर रही हैं और उनके वेवफ्रंट ओवरलैप करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, वेवफ्रंट ओवरलैप नहीं करते। सेकेंडरी वेवलेट्स, किसी सरफेस से वेवफ्रंट आया, इधर उधर डेविएट कर गया। हमने इतनी ज़्यादा उस एपर्चर या स्लिट का जो शेप है उतना कम कर दिया, इतना स्मॉल कर दिया कि लाइट रेस उस एपर्चर से, उस कॉर्नर से बेंड कर गई। जैसे जरूरी नहीं कि आप स्लिट ही लें, आपने मान लीजिए रेजर ब्लेड ले लिया और रेजर ब्लेड का जो शार्प एज की थिकनेस है और वेवलेंथ का जो ऑर्डर है वो एक दूसरे को मैच कर जाता है, और मैच कर जाता है तो डेविएट करती है। डिफ्रैक्शन तो ये फिनोमेना है, लाइट का साइड से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचना कहलाता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना बाय विच लाइट बेंड्स फ्रॉम द साइड्स और कॉर्नर एंड अप्रोचेस इन द शैडो रीजन, शैडो रीजन में पहुंचना। अब डिफ्रैक्शन के 2 क्लास बताए, एक फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, एक फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में सोर्स ऑफ लाइट स्लिट या जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, या स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हमने फाइनाइट ली। जब फाइनाइट लेंगे तो अब जैसे लाइट रेज यहां से हमारे पास आ रही है तो क्या होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आएगा। अब इस लाइट इससे आ रही है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा, तो वहां स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव फ्रंट क्या होते हैं, जब लाइट रेज सेम फेज में चलती है, और लाइट रेज तो सेम फेज में चलेंगी तो एक इमेजिनरी सरफेस बना देती हैं, उसे कहते हैं वेव फ्रंट। तो जब यहां से इससे लाइट रेज आएगी तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, और इससे आएगी तो सिलेंड्रिकल। ये हुआ। अब हम सन से जो लाइट आ रही है तो वो तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते 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 वो पैरेलल हो जाती हैं, तो वो क्या आती है, पैरेलल बीम के फॉर्म में आती है। तो उसमें वेव फ्रंट क्या बनेगा, प्लेन। तो यहां पर 2 क्लास हमने डिवाइड किया, एक फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन और एक फ्राउनहोफर। ऐसा होता है कि पढ़ाने के तरीके होते हैं कि एक ऐसे, अभी तुम्हारे पीपीएन वाले ही हमारे टीचर जो हैं बहुत अच्छे मित्र हैं तुम्हारे, एक धर्मेंद्र पांडे हैं, वो बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं, पीछे ही रहते हैं, और सतीश चंद्रा से बहुत अच्छी मित्रता दोनों लोगों से, क्योंकि दोनों फिजिक्स के हैं। तो उनसे जैसे हम बता देते हैं कि वो एमएससी में हम लोग, ये एमएससी पढ़ा रहे थे कि एमएससी में हम लोग 4 पेपर करा देते हैं, बीएससी में पूरे पेपर करा देते हैं। तो वो लोग को लगता है कि ये कैसे करा देते हैं, है ना। उसके पीछे क्या होता है कि हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग जैसे 4 यूनिट है, देखो ऑब्जेक्टिव में तो पूरा A to Z पढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा ही पढ़ाना है। ठीक है, सरकारी कॉलेज वाले को तो मैक्सिमम पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब वो पूरा पढ़ा होगा तभी टिक कर पाएगा। सब्जेक्टिव में सिस्टम से चलता है, जैसे इंटरफेरेंस है, पूरा A to Z टॉपिक पढ़ा दिए। ठीक है, पहली यूनिट है ना, तो यूनिट 1st के पूरे टॉपिक पढ़ा दिए, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। ठीक, तो वो यूनिट के पूरे टॉपिक हो गए, तो उससे क्या होगा, सेक्शन
बी जो लॉन्ग आ रहे हैं वो 2 तो उसके आ ही जाएंगे, ठीक है। फिर सेक्शन सी के लिए पोलराइजेशन की यूनिट थर्ड, ये होता है ना कि यूनिट सेक्शन ए में तो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 शॉर्ट है, ये सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो तुम्हारा पूरा पेपर हो जाएगा। सेक्शन ए में 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें कोई चॉइस नहीं है। सेक्शन बी में 4 लॉन्ग आएंगे, यूनिट फर्स्ट के 2 लॉन्ग होंगे, यूनिट सेकंड के 2 लॉन्ग होंगे, इन 4 में से 2 करने हैं। सेक्शन सी में यूनिट थर्ड के 2 लॉन्ग आएंगे और यूनिट फोर्थ के 2 लॉन्ग आएंगे। तो इस पेपर में, ऑप्टिक्स के पेपर में सबसे टिपिकल पार्ट है डिफ्रैक्शन, क्योंकि डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस भी इन्वॉल्व होता है। लाइट रेज बेंड करके ओवरलैप करती हैं। इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है? इंटरफेरेंस में एकदम आइडियल पैटर्न है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, बिल्कुल आइडियल पैटर्न बन रहा है। और डिफ्रैक्शन में क्या है? धुंधला पैटर्न बने। एक सेट खरीद के लाओ, उसमें ब्लैक और वाइट पट्टियां हो। अगर इंटरफेरेंस है तो बिल्कुल एकदम चमकीली जैसे, और डिफ्रैक्शन होगा तो धुंधली। आप 1 साल यूज करते हो गए, यूज होते होते वो फेडेड हो गई, तो वो डिफ्रैक्शन। प्रैक्टिकली ये डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट फर्स्ट को पूरा A to Z पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सरल होता है इंटरफेरेंस। यूनिट सेकंड को में पूरे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कोई नहीं छोड़ते हैं। यूनिट थर्ड में पूरा पढ़ा देते हैं, यूनिट फोर्थ में पूरा पढ़ा देते हैं, ठीक है। और डिफ्रैक्शन क्योंकि टिपिकल यूनिट है तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे वही घुमा फिरा के आते ही हैं, पर उनमें भी मैक्सिमम कवर होता है, मतलब 70-80%। तो हम लोग पूरा पेपर इस तरीके से करा देते हैं, क्योंकि डिफ्रैक्शन का अगर एक एक टॉपिक कराएंगे तो बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा और टाइम। तो इन डिफ्रैक्शन में क्या है टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट, डिफ्रैक्शन क्या है? तो डिफ्रैक्शन ये है, हम लिखवा भी चुके हैं तो फिर बता देंगे कि लाइट रेज स्लिट या एपर्चर से साइड से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचे, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के 2 क्लास हैं, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर। फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में ये है कि ये सोर्स और स्क्रीन या स्लिट के बीच की डिस्टेंस फाइनाइट होती है, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आएगा या स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा। फ्रॉनहोफर क्लास में सन जैसी स्थिति है, लाइट रेज इन्फिनाइट से आ रही हैं तो क्या आएंगी? पैरेलल आएंगे, तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा, वो फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। अब प्रैक्टिकल में ये कंफर्म नहीं होता, लाइट रेज आते आते थोड़ी बहुत बेंड हो जाए, तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि जब लैब में सेट करेंगे तो क्या करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में क्या ले लेते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, तो पैरेलल हो जाती है, तो हमको पैरेलल रेज मिल जाती है, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारा प्रैक्टिकली ये होता है। बोलते हैं हम फ्रॉनहोफर में कि हम प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए क्या करिए, यही सोर्स लीजिए, आगे कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, लास्ट टाइम बताया था, तुमको भी बता दे रहे हैं। फ्रेस्नेल इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस? इंटरफेरेंस में वेव फ्रंट ओवरलैप करते हैं, एक वेव फ्रंट और दूसरा वेव फ्रंट, और जब वेव फ्रंट ओवरलैप करेंगे तो बिल्कुल आइडियल होगा, ब्राइट डार्क बिल्कुल एकदम आइडियल ही मिलती है, और एकदम आइडियल पैटर्न है, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा n लैम्डा के कारण ब्राइट, λ/2 3 λ/2 5 λ/2 7 λ/2 एंड सो एंड 2n-1 λ/2 के कारण डार्क। तो ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पैटर्न बिल्कुल। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स ओवरलैप करती हैं, तो ये पॉइंट याद रखा। इंटरफेरेंस में आपका वेव फ्रंट ओवरलैप करेंगे, डिफ्रैक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स। इंटरफेरेंस जब होता है तो उसमें जो विड्थ होती है फ्रिंजेस की, चाहे ब्राइट डार्क सब जगह एकदम इक्वल, डिफ्रैक्शन में कभी इक्वल नहीं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, क्योंकि सेकेंडरी वेवलेट है, बेंड कर रही कॉर्नर से, तो वैसा हो पाता नहीं। तो इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ बिल्कुल सेम रहती है, डिफ्रैक्शन में वेव विड्थ जो है वेरिएबल होती है। विड्थ जो होती है, सर लेट हो गया, हाँ, या फिर हम डायरी ले आएंगे पर्स, हाँ तुम भी डायरी ले आना, पिछला भी हिसाब कर लेंगे। हाँ 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 हाँ, ओके। तो इंटरफेरेंस में
वेव फ्रंट ओवरलैप करने की वजह से बिल्कुल आइडियल पैटर्न है, यही चीजें ध्यान रखी जाती हैं। डिफ्रैक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स। दूसरा पॉइंट, विड्थ सेम होती है, ब्राइट डार्क की विड्थ सेम पूरे पैटर्न में। इंटर डिफ्रैक्शन में कभी भी सेम नहीं होगी। इंटरफेरेंस में ब्राइट की इंटेंसिटी पूरे पैटर्न में बिल्कुल सेम, डिफ्रैक्शन में वेरिएबल होती है, कहीं ज़्यादा कहीं। ये थोड़ा भाई हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ये हो जाता है कि बीच में मान लीजिए मिनिमम मैक्सिमम थी तो किनारों तरफ मैक्सिमम, दूर तक मैक्सिमम हो गई, उल्टा भी हो सकता है, मैक्सिमम से उल्टा चले मिनिमम। भाई अगर अपर्चर मान लो ऐसा रख दिया तुमने, ऐसे बंद वाला, तो रेज यहाँ से डिफ्रैक्ट करेंगे, तो ऊपर वाला मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम, इधर मैक्सिमम से मिनिमम, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस की विड्थ भी पूरे पैटर्न में सेम नहीं रहती। तो ये है आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का, ये हम तुमको लिखवा देंगे। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें 5 शॉर्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपको 5 शॉर्ट, आपको डिफ्रैक्शन में ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो इससे आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन, पीरियड जोन, डिफ्रैक्शन का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटेगा नहीं, पर मेन होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें। फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन तो हम लोग सिस्टम से कराते हैं, इसलिए कोर्स हो जाता है। एमएससी फाइनल तक का कोर्स करा देते हैं। ये एमएससी प्रीवियस, एमएससी फाइनल दोनों के हम लोग कोर्स खत्म करा देते हैं, और ये ताज्जुब कर देते हैं कि ये कैसे हो गया, कहाँ 5-5 टीचर पढ़ा रहे हैं और तब भी कोर्स नहीं हो रहा है, और हम लोग करा देते हैं। उसका कारण क्या, क्योंकि हमें आगे रिजल्ट देना है, हम लोग को रिजल्ट पे फोकस करना है। उनको क्या, बच्चे हमारे टॉपर हैं, अपना ब्रॉड वे में एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा नहीं वो लोग अच्छा नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर हम लोग को बच्चा लिखे उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लिखें और आपको मार्क्स मिले। देखिए, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन ये है, सब एक से क्वालिफाइड टीचर हैं, ऐसा नहीं सब। उसमें धर्मेंद्र पांडे जी तो बहुत विद्वान आदमी हैं। ये देखिए, वेव फ्रंट है, A B C D, यहाँ पर ये हमने क्या किया, एक वेव फ्रंट ले लिया, A B C D एक वेव फ्रंट, और इस वेव फ्रंट के थ्रू हम किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, इस वेव फ्रंट के थ्रू। तो हमने क्या किया, इस वेव फ्रंट को हम जोन्स में, क्षेत्रों में डिवाइड कर रहे हैं। हमारा पर्पस क्या है कि वेव फ्रंट के कारण हम किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना। तो हम क्या करते हैं, इस वेव फ्रंट को कई क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं। भाई कैसे एनालाइज करोगे, और वो भी वेव फ्रंट है। तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट ले लिया ABCD, और इसमें इस वेव फ्रंट को हम अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करेंगे। ये ले लिया एक सर्किल, ये ले लिया दूसरा सर्किल, ये ले लिया तीसरा सर्किल, ये ले लिया चौथा सर्किल, ये ले लिया 5वां सर्किल। ऐसे हमने कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ले लिए। कॉन्सेंट्रिक मतलब सकेंद्री, हाँ, एक M1, एक M2, एक M3 और लास्ट वाला Mn और ये वाला Mn-। इसके सेंटर से स्मॉल p डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया। ठीक है, इस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ड्यू टू द वेव फ्रंट वी मस्ट डिवाइडेड द वेव फ्रंट इनटू नंबर ऑफ जोन्स। ठीक है, तो ये है, ये किया किसने, फ्रेस्नेल ने। हम उनका नाम लिख दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल, फ्रेस्नेल के अनुसार, फ्रेस्नेल टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी at a particular point, to determine, according to Fresnel, to calculate the intensity at a particular point, हमको कैलकुलेट करनी इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। देन
we divided the wavefront into number of zones. हम वेवफ्रंट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ जोन्स में, कई क्षेत्रों में, और उन जोन्स को क्या कहते हैं? फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। ठीक है, दीज जोन्स आर नोन एज फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल टू कैलकुलेट द इंटेंस। भाई फ्रेस्नेल का पर्पस क्या था? फ्रेस्नेल का पर्पस था किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना वेवफ्रंट के कारण। अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, देन वी डिवाइडेड द वेवफ्रंट इनटू नंबर ऑफ जोन्स। वेवफ्रंट को कई क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। इन क्षेत्रों को दीज जोन्स आर नोन एज फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। ठीक है, इसके लिए फ्रेस्नेल ने वेवफ्रंट पर नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स मान लिए, M1 M2। हाँ बोलो सर, ये जो सर्कल्स हैं ये सर स्फीयर्स हैं? सर्किल्स हैं, मतलब एक वेवफ्रंट को हम प्लेन मान रहे हैं तो अब ऑब्वियसली बिल्कुल प्लेन पेपर पे ड्रा करोगे तो सर्किल्स होंगे, पर जब इनसे सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होंगी तो वो स्फीयर्स बनाएंगे, जो उनसे जैसे ऐसे निकल रही है वैसे फैल रही हैं, तो वो मान लेंगे स्फीयर टाइप से, उनकी रेडियस हम मानेंगे। ठीक है, तो देखिए टू डिटरमाइन द फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन we divided the wavefront, we must consider the number of concentric circles to determine the Fresnel half period zone। हम डिटरमाइन करना चाहते हैं फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। वी मस्ट कंसीडर द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स M1 M2 M3 M4 एंड डेट Mn-1 एंड Mn। हम कंसीडर करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स M1 M2 M3 M4 एंड Mn-1 और Mn। हम सभी बच्चों को बार बार याद दिला दें कि इस ईयर हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अभी आपके पास समय है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हो सकता है पूरा मिल जाए, नहीं तो आधा तो मिलेगा ही। 15 अप्रैल का तो पेपर का चांस ही है। ठीक है, तो 15 अप्रैल हो पेपर का, अगर मान लो 15 अप्रैल पे करा देंगे तब भी 20 अप्रैल से तुम्हारा पेपर। और अगर मान लीजिए मई ले गए, एक 10-15 दिन बढ़ सकता है। ठीक है, मई ले गए तो आपका 4 महीने पूरे मिल जाएंगे। तो इन 4 मंथ में अगर आप जम के मेहनत कर लेंगे तो आप ग्रेजुएशन में सक्सेस हो जाएंगे। ग्रेजुएशन मतलब अच्छे नंबर, क्योंकि आपके अगर परसेंट ना आए तो वो परसेंट, जैसे BSc पार्ट 1 में थे, परसेंट कम आए, चलिए आप सेकेंड ईयर मेहनत कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो गया, सेकेंड ईयर में जो मेहनत करोगे वो पार्ट 1। ये तो कभी बाई चांस ही हुआ है। हमारे कैरियर में 21 ईयर्स हो गए पढ़ाते पढ़ाते, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है, और ऐसी बीमारी भी पहली बार आई है। ठीक है, तो आप लोग 4 महीने जम कर मेहनत करो। हम लोग टीचर तुम्हारे वेल विशर हैं सभी बच्चों के, क्योंकि हमारा कोई तुमसे यही स्वार्थ है कि आप 3rd ईयर में पहुँचे और अच्छे नंबर से पहुँचे। ये हमारा मेन एम रहता है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि बच्चा के करियर खराब हो जाए, बच्चे का करियर अच्छा बने, और उसके लिए 4 महीने एकदम जम के लग जाइए। ठीक है, उधर 3rd पेपर भी हम पढ़ा रहे हैं, सबसे टिपिकल पेपर है,
उसको हम टिपिकल तुम्हें लगने नहीं देंगे, टिपिकल चीज को भी टिपिकल लगने नहीं देंगे, धीमे धीमे पढ़ाएंगे। यही तरीका है, क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। क्रम से पढ़ते हो, अगर सीढ़ी एकदम से 5वें पे जाओगे तो गिर जाओगे, और यही 1 by 1 चलते हो तो आराम। वही है कि हम लोग टिपिकल से टिपिकल चीज आराम आराम से तुमको पढ़ा देंगे, है ना। तो ये 4 महीने अगर जम के मेहनत कर लिए, बीएससी पार्ट 2 में आ गया 70%, तो पार्ट 1 में भी 70, तो तुम्हारे परसेंट बढ़िया हो गए। कोई भी कंपटीशन के लिए आप एलिजिबल हो, है ना। चाहे जैम करो, चाहे कोई भी तैयारी करिए। और अगर यही तुम्हारी पढ़ाई में पता चला 45 आ गए, तो आप बहुत सारी जगहों से बिल्कुल टेंशन आ जाएगी आपको कि बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों 45 हो गए। तो इसलिए बिल्कुल सीरियस होके मेहनत कर, क्योंकि फिर एकदम से इतना नहीं बढ़ता। अभी एक गर्ल्स है, फ़ोन कर रही थी, उसके पिताजी हमारे परिचित में, कह रही थी सर वो हमारा एमए में एडमिशन करा दो इंग्लिश में, वो कॉमर्स साइड से। अब उसके नंबर है 49%, यूनिवर्सिटी का रूल है 55% पे ही आप फैकल्टी चेंज कर सकते। कह रही चाहे जो करिए, फैकल्टी हमको करवा दीजिए एडमिशन, पर वो नियम थोड़ी ना बदल सकता। अब उसको कितना समझाएं, वो नहीं मान। तो यही है कि बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर आपके 50% ना आए तो बीएड नहीं कर पाओगे। अच्छी जगह से आप एमएससी करना चाहते हो तो फर्स्ट डिवीजन नंबर चाहिए, इसलिए आप बहुत फोकस करिए। अभी देखिए, टू डिटरमाइन द फ्रेक्शनल हाफ पीरियड जोन वी मस्ट कंसीडर द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल M1 M2 M3 M4 एंड सो ऑन, Mn और Mn-1। अब पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, पहले और दूसरे के बीच का एरिया सेकेंड हाफ पीरियड जोन, दूसरे और तीसरे के बीच का एरिया थर्ड हाफ पीरियड जोन, तीसरे और चौथे के बीच का एरिया फोर्थ हाफ पीरियड जोन, और nth और nth-1 के बीच का एरिया nth हाफ पीरियड। यही लिखने जा रहे हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। पूछा जाएगा फ्रेक्शनल हाफ पीरियड जोन क्या है, तो आप ये लिखेंगे। देखिए, एरिया ऑफ फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्किल दैट इज M1। एरिया ऑफ फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्किल दैट इज M1 इज द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। एरिया पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल का, उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट हाफ पीरियड। पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया क्या कहलाता है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। एरिया फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्किल, पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया फर्स्ट हाफ पीरियड जो। एरिया ऑफ फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्किल दैट इज M1 इज द फर्स्ट हाफ पीरियड जो। एरिया बिटवीन फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्किल M1, area between first concentric circle M1 and second concentric circle M2, area of first concentric circle M1 and second concentric circle M2 is the सेकेंड हाफ पीरियड जोन। पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, फर्स्ट और सेकेंड के बीच का एरिया सेकेंड हाफ पीरियड जोन। एरिया बिटवीन सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्किल M2
सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्किल M2 एंड थर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल M3 एंड थर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल M3 सर्किल M3 सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्किल M2 एंड थर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल M3 क्या कहलाएगा? इज द थर्ड हाफ पीरियड जोन। थर्ड हाफ पीरियड जोन, पीरियड जोन। और इसी तरीके से एरिया बिटवीन nth एंड n-1 इज द nth हाफ पीरियड। सिमिलरली area between nth concentric circle Mn, nth concentric circle Mn and n-1th concentric circle Mn-1 is the nth हाफ पीरियड जो। इतना आपको लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ, ठीक है। उसकी मेन चिंता रहती है कि आपके 6 शॉर्ट हो जाए। तो एरिया ऑफ nth कॉन्सेंट्रिक सर्किल और n-1th कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बीच का एरिया nth हाफ पीरियड जोन। nth कॉन्सेंट्रिक सर्किल और n-1th कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया nth हाफ पीरियड जोन। लिख डालिए। सेक्शन सी में अनसॉल्व उठा लीजिएगा। जैसे लेजर आए, पहले आएगा पोलराइजेशन का, हम लिखवा देंगे पोलराइजेशन का। देखो पहले लेजर जो तुमने अभी पढ़ाई था, ठीक है। तो लेजर का ये जो आपने पढ़ा, रूबी लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर है, आपका सेमीकंडक्टर लेजर है। फिर हमने वो बताया था वो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और इनके एक प्रूफ बताया A21 और B21 के बीच का, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकली है, बाकी सब तो थ्योरिटिकल है। फिर आपका उसमें कोहेरेंस बताया है, कोहेरेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यही बिल्कुल फिक्स है, उन्हीं में से आ जाना है। और लेज़र का वो पोलराइजेशन का लॉन्ग है, फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जो किसी दिन पढ़ाना है, ऐप पे भी पढ़ाना है। मतलब आपको ये किसी भी दिन ये पूरा हो जाए फिर उसको पढ़ा देंगे, फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड। कॉलेज कितने बजे जाते हो? आज जाना नहीं है। अच्छा अच्छा, तो फ्राइडे को सैटरडे को दिक्कत होगी और थर्सडे फ्राइडे को मेरा टर्न है, वो तो 10 बजे छूट जाओगे। 10 बजे पहुंचना है, 9:30 पहुंचना है, 10 बजे तक। अरे तो फिर चले जाना उस दिन क्लास छोड़ देना, ऐप पे रिकॉर्ड करेंगे, ऐप पे पढ़ लेंगे। ये क्लासेस सब ऐप पे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस पर पढ़ लेना, फिर अलग आके पूछ लेना। ये हम अभी सेकेंड ईयर वालों का 1-2 दिन बाद ये बैच शुरू कर देंगे, तो इसमें पहले ऑप्टिक्स रिवाइज करेंगे। हाँ, अब बच्चे रिवीजन करना नहीं चाहते, बुलाओ तब भी नहीं आते, लेट हो जाता है, थोड़ा टाइम सही करें तब। देखिए फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन, आज यहीं तक एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन ABCD एक प्लेन वेव फ्रंट लिया, इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल ले लिया M1, M2, M3, M4 एंड सो ऑन Mn। भाई वेव फ्रंट है
ये भी आप कल्पना कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। कौन वेव फ्रंट पे, कुछ वेव फ्रंट किसी ने देखे इमेज? और ये पर बात सत्य है कि लाइट रेज वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल, क्योंकि स्पीड फिक्स है 3 × 10⁸, तो इसलिए वेव फ्रंट के ही फॉर्म में ट्रेवल करेंगे। तो एक इमेजिनरी वेव फ्रंट ABCD ले लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल के अकॉर्डिंग, टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, देन वी डिवाइडेड द वेव फ्रंट इनटू नंबर ऑफ जोन्स। हम वेव फ्रंट को डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ जोन्स में। दीज जोन्स आर नोन एज फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। इन जोन्स को, क्षेत्रों को हम कहते हैं फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। टू डिटरमाइन द फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन वी मस्ट कंसीडर द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। हमने कंसीडर किए कॉन्सेंट्रिक M1, M2, M3, M4 एंड सो ऑन, Mn-1 और Mn, ये हमने कॉन्सेंट्रिक। अब देखिए एरिया पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल का, दैट इज M1, वो तो पहले वाला तो पूरा ही रहेगा, तो दैट इज M1, ये पहला हाफ पीरियड जोन। M1 और M2 के बीच का एरिया सेकेंड हाफ पीरियड जोन। M2 और M3 के बीच का एरिया थर्ड हाफ पीरियड। M3 और M4 के बीच का एरिया फोर्थ हाफ पीरियड जोन। और nth और n-1th के बीच का एरिया nth हाफ पीरियड जोन। ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारी कॉपी होगी, ये हमारी क्लास रिकॉर्ड होगी। डिफ्रैक्शन यहीं से पढ़ा ना, ठीक है। ये तुम बेटा फोटो खींच लो, या चाहो तो अभी जल्दी लिख पाओ, पर ये वेट कितनी देर करेगी डिफ्रैक्शन तुम्हारा।